दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान में कुछ दिन पहले पाकिस्तान समर्थित कट्टरवादियों ने वहाँ की 2000 साल पुरानी गंधारा सिविलाइजेशन की चट्टानों पर अपना हरे रंग का इस्लामी झंडा, पाकिस्तान का झंडा पोत दिया और बगल में ही काला कलर पोत के उस पर एक इस्लामी नारा लिख दिया। इस पर भारत सरकार ने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव जी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान को बोला कि यह इलाका भारत का इलाका है, यहाँ की संस्कृति और सभ्यता भारत को बिलोंग करती है। हमारी सभ्यता और संस्कृति को पाकिस्तान नष्ट करने की कोशिश ना करे और हमें एक्सेस दे ताकि हम वहाँ जाकर हमारी प्राचीन इतिहास जो तुमने बर्बाद किया है उसको रीस्टोर कर सकें। दोस्तों, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों ने भी इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। वहाँ के जो प्राचीन हिस्टोरियन है जैसे अली बेग साहब, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को समझना चाहिए कि यह इतिहास कोई 72 साल पुराना नहीं है, बल्कि ये 2000 साल पुरानी गंधारा सिविलाइजेशन का हमारा इतिहास है। ये वाक़या दोस्तों गिलगित बाल्टिस्तान के डायमर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और वहाँ के कलेक्टर ने तुरंत से इस पर संज्ञान लेते हुए इसको साफ़ करवाया और पूरा इन चट्टानों को रिस्टोर किया। लेकिन तब तक काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था क्योंकि यह पहले जैसी तो नहीं हो पाएगी। दोस्तों, ध्यान रहे कि पाकिस्तान जो पंजाब इलाका है वो सिस्टमेटिकली ढंग से जो ये इलाके हैं यहाँ पर वो धीरे धीरे पूरा कल्चर, पूरी सभ्यता ख़त्म करता जा रहा है ताकि हर उस चीज़ को मिटाया जा सके जिसका संबंध भारत से है। आपको ध्यान नहीं होगा लेकिन 1948 में जब पाकिस्तान की जो कबाइलों ने इन्वेजन किया था उस वक्त दोस्तों यहाँ पर हर घाटी में शानदार मंदिर, बुद्ध स्तूपा हर जगह फैले हुए थे उस वक्त भी। हालांकि इस्लाम में कन्वर्ट हो गए थे लोग बाग, लेकिन तब भी ये बचा के रखा था क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इतने रेडिकल्स नहीं थे और उनका संबंध वैसे भी लद्दाख से ही था, तो उन्होंने तो हज़ारों साल पुरानी ये सभ्यता बचा के रख रखी थी। लेकिन 1948 से 1950 के दरमियान जब इन्वेजन हुआ तो पाकिस्तान ने लगभग यहाँ पे 90% मंदिर और यहाँ के जो स्तूपात थे उन सबको तोड़ डाला, सब कुछ बर्बाद कर दिया ताकि भारत से कोई लिंक ही नहीं रहे इस सभ्यता का। जब आप अपना पुराना इतिहास देखोगे ही नहीं तो आपको अपने पुराने इतिहास पे गर्व कैसे होगा। यही कारण है कि दोस्तों पाकिस्तान के जो पंजाब इलाके के जो लोग हैं उन्होंने भी अपना 95% जो वहाँ पे पूरा पंजाब में जो हिंदू सिविलाइजेशन फैली हुई थी पाकिस्तानी पंजाब में, उसको पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। उन्होंने पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि उनकी जो पीढ़ी है उसको एहसास ही नहीं हो पाए कि यहाँ पर कौन सा कल्चर था, क्या था। दोस्तों, याद रखना चाहिए कि गिलगित बाल्टिस्तान प्राचीन गंधारा सिविलाइजेशन का हिस्सा थी। यह सिविलाइजेशन अफ़गानिस्तान से लेकर और पाकिस्तान के पंजाब तक फैली हुई थी। यहाँ पर फिर उसके बाद में हिंदू शाही राज भी यहीं पर आया था। तो यही कारण है कि यहाँ का जो मेजर धर्म था वो बुद्धिज्म, जो बुद्धिस्ट धर्म है, जो बुद्ध धर्म है, वो यहाँ का मेन मेजर धर्म था। दोस्तों, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के पंजाब ने कुछ दिन पहले जो एक ट्विटर पे ट्रेंड चलाया था कि मोहम्मद बिन कासिम इज़ आवर हीरो। उसके काउंटर पार्ट में सिंधियों ने जो तगड़ा ट्रेंड चलाया था, उन्होंने राजा दाहिर को अपना हीरो बता के ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था कि राजा दाहिर वाज आवर हीरो, राजा दाहिर इज़ आवर हीरो, यानी कि राजा दाहिर ही हमारा हीरो था, हमारा हीरो है। सिंधियों ने ताबड़तोड़ ट्वीट करते बताया कि मोहम्मद बिन कासिम एक इन्वेडर था, एक इस्लामी आक्रांता था, उसने आके हमारे सिंधु को लूटा और हमारे पूर्वज, हमारे राजा दाहिर ने हमारी मदरलैंड की रक्षा करी और लड़ते लड़ते शहीद हुए। तो राजा दाहिर हमारे हीरो हैं, हमारे लोकल हैं, हमारे यहाँ ही के हैं। पाकिस्तानी पंजाबी फ़ौज हम पे जो इन्वेडर्स थे उनको हीरो बना के हम पे थोपने की कोशिश ना करें। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो, या फिर पाकिस्तान का जो पंजाबी इलाका है, जो ये खुद की ही संस्कृति से, जो इसकी प्राचीन जो खुद की आइडेंटिटी थी उससे ही नफ़रत करता है और अपने ही जो इन्वेडर्स हैं जैसे तुर्क हुए, अरब हुए, वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि हम अरब हैं, तुर्क हैं, जबकि वो तो मानते ही नहीं इनको। लेकिन और जो इन्वेडर, जो भाई भारत, ये तो पूरा भारत का हिस्सा था। तो पाकिस्तान भारत में जो मेन भारत था उसमें आने से पहले तो ये जो सीमा का इलाका था पाकिस्तान आज का, यहाँ के लोग पहले लपेटे में आते थे, तो वो आके यहाँ पे लूटपाट करते थे, यहाँ के लोगों को मारते थे। और हमें ध्यान होगा कि मोहम्मद बिन कासिम की जीवनी में लिखा हुआ कि वो सिंध से सिंधी महिलाएं हैं उस ज़माने की 16,000 महिलाओं को उठा के ले गया था और मिस्र में और बगदाद के मार्केट में जाके बेच दिया था क्योंकि उस वक्त गुलाम प्रथा थी। दोस्तों,
आपको ध्यान होगा कि आज से लगभग 20 साल पहले बामियान की जो मूर्तियाँ थी, यानी कि जो अफ़गानिस्तान में बामियान प्रांत है जो कभी बुद्धिज़्म का केंद्र हुआ करता था सिल्क रूट से, वहाँ पर तालिबान ने उन मूर्तियों को तोपों से तबाह कर दिया था, गिरा दिया था। लेकिन अफ़गानिस्तान के आज भी अधिकतर लोगों का, वहाँ की जो सरकार है या फिर वो जो वहाँ के जो इतिहासकार है, जो वहाँ के अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी ये बात मानते हैं कि वो मूर्तियाँ भले तालिबान ने गिराई हो, लेकिन तालिबान को असल में ऑर्डर पाकिस्तान से आया था। पाकिस्तान ने ही वो जो गंधारा जो सिविलाइजेशन की जो मूर्तियाँ थी बामियान की, उनको डिस्ट्रॉय किया था, ताकि अफ़गानिस्तान का संबंध भी धीरे धीरे भारत से ख़त्म कर सके। यानी कि हर उस संस्कृति को, हर एक उस धरोहर को, हर एक उस प्राचीन धरोहर को ख़त्म कर दो जो तुम्हें किसी और से जोड़ती है। तो जब तुम्हारी आने वाली पीढ़ी उसको देखेगी ही नहीं तो कनेक्शन ही नहीं कर पाएगी। यही कारण है कि दोस्तों जो तालिबान है, जो कभी बुद्धिस्ट मोंक भी रहे होंगे, मतलब इनके जो पूर्वज थे वो बुद्धिस्ट मोंक भी रहे होंगे, लेकिन आज ये खुद ही अपने आप को नहीं मानते होंगे। मानने तो बहुत दूर की बात हो, तो मानते ही नहीं होंगे कि यहाँ इलाका कभी बुद्धिस्ट होगा। तो अफ़गानिस्तान के उन समझदार लोगों ने ये भी बात बोली थी कि तालिबान को जापान से, कोरिया से, म्यांमार से और भी जो बहुत सारी बुद्धिस्ट कंट्री हैं वहाँ से रेवेन्यू आता था तालिबान को इन बामियान की मूर्तियों के लिए, ताकि इनको वो डिस्ट्रॉय ना करे, संभाल के रखे। और हमको याद होना चाहिए कि बहुत से डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाने वाले, बहुत से टीवी सीरियल शूट करने वाले तालिबान के इलाके में भी यहाँ डॉक्यूमेंट्री बना के आते थे और उनसे भी तालिबान को रेवेन्यू जनरेट होता था। तो वो ऐसा क्यों करेगा? जाहिर है कहीं पीछे से ऑर्डर आया था। पाकिस्तानी पंजाब में एक टाइम में पूरी हिंदू सिविलाइजेशन फैली हुई थी, पर आज वहाँ पे 1% भी नहीं बचे होंगे। अब जाके तो वो मंदिर को रिस्टोर कर रहे हैं, जिसमें भी बढ़ के मारते फिरते हैं। पूरी 99% सभ्यता तबाह करके अब 1% जो बचे हैं उसको रिस्टोर कर रहे हैं और उसमें भी बढ़ के मारते हैं कि देखो हम रिस्टोर करने जाएँ तो बहुत बड़ा एहसान करते हैं। दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए गिलगित बाल्टिस्तान बुद्धिज्म धर्म का केंद्र था। अगर हम यहाँ के लोगों को लद्दाख की कल्चर से, लद्दाख के लोगों से जोड़ सकें, और यह जोड़ना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के सेंगे सेरिन जो बुद्धिस्ट, गिलगित बाल्टिस्तान वैसे ही बहुत कम बुद्धिस्ट बचे हुए हैं, उन्हीं में से एक है सेंगे सेरिन, उन बचे हुए बुद्धिस्टों में, जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं और पाकिस्तान से एग्जाइल हैं। उन्होंने भी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पाकिस्तानी सिस्टमेटिक ढंग से हम लद्दाखी लोगों का जो तिब्बतियन कल्चर का बुद्धिज़्म है उसको वो धीरे धीरे ख़त्म करता जा रहा है। दोस्तों, ध्यान रखना चाहिए, ये हमारी जो पाकिस्तान के साथ वॉर है, पाकिस्तान इसको सांस्कृतिक रूप से भी लड़ रहा है। अगर हम हुंजा वैली में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ के लोगों को तिब्बत के लोगों से जोड़ सकें, हमें ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि तिब्बत बाल्टिस्तान इतना कट्टर नहीं है जितना ये POK है, जो सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर है, जितना ये है। अगर हम हमारे गिलगित बाल्टिस्तान के भाई बहनों को हमारे लद्दाख के बुद्धिस्ट भाइयों से और करगिल के जो मुस्लिम भाई हैं उनसे कनेक्शन कर सकें, तो इन लोगों को एहसास होगा कि हम सब एक ही हैं। हालांकि गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को तो एहसास है, लेकिन जब वो अपनी संस्कृति को यहाँ से जुड़ा हुआ पाएंगे तो ये भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो धीरे धीरे जो पाकिस्तान है वो एक वक्त आएगा जब गिलगित बाल्टिस्तान की पूरी सभ्यता ही नष्ट कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको ये कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।